हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं महात्मा गांधी से संबंधित 43 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं और इनका लेवल क्या है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो थे वो थे गांधी जी, मतलब महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना किस नाम से प्रसिद्ध है? गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धा योजना। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना जो है वर्धा योजना नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की थी? गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1937। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा माना जाता है? गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा माना जाता है? तो गांधी जी का पहला जन आंदोलन जो है चंपारण सत्याग्रह माना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस स्थान से दांडी यात्रा शुरू की थी? गांधी जी ने किस स्थान से दांडी यात्रा शुरू की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ा था? गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ा था? तो गांधी जी ने जो है नमक सत्याग्रह नाम से जो आंदोलन था उसके दौरान नमक कानून तोड़ा था, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रसिद्ध नारा क्या था? गांधी जी का प्रसिद्ध नारा जो था वो था करो या मरो, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी का प्रसिद्ध नारा जो था करो या मरो था। अगला प्रश्न है, खादी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खादी आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। खादी आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर बल दिया था? गांधी जी ने किस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर बल दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनिक्स सेटलमेंट। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम का जो नाम था वो था फिनिक्स सेटलमेंट। अगला प्रश्न है, गांधी जी के वर्धा आश्रम का नाम क्या था? गांधी जी के वर्धा आश्रम का नाम क्या था? तो गांधी जी के वर्धा आश्रम जो था उसका नाम था सेवाग्राम आश्रम, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी के वर्धा आश्रम का नाम जो था वो था सेवाग्राम आश्रम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, गांधी जी की समाधि कहाँ स्थित है? गांधी जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो गांधी जी की समाधि जो है कहाँ पर स्थित है? राजघाट,
यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? सत्य और अहिंसा। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत जो था वो क्या था? सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा प्रकाशित हरिजन पत्र किससे संबंधित था? गांधी जी द्वारा प्रकाशित हरिजन पत्र किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित था। गांधी जी द्वारा प्रकाशित हरिजन पत्र जो था किससे संबंधित था? अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? गांधी जी के साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी के साप्ताहिक पत्र का नाम जो था वो क्या था? यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा लिखित हिंद स्वराज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? गांधी जी द्वारा लिखित हिंद स्वराज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 में। गांधी जी द्वारा लिखित हिंद स्वराज का प्रकाशन जो है 1909 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? हाँ, गांधी जी की आत्मकथा जो थी उसका क्या नाम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य के प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? सत्य के प्रयोग। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो था वो किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने। करो या मरो का नारा जो दिया था किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मतलब पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? वही प्रश्न आ चुका है। तो पूना पैक्ट जो है किस वर्ष हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है 1932 में हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? 1931 में। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो है कब हुआ था? सन 1930 में। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा घटना कब हुई थी? चोरी चोरा घटना कब हुई थी? तो चोरी चोरा घटना जो है सन 1922 में हुई थी। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चोरी चोरा घटना जो है 1922 में हुई थी। और आपको तारीख बताना है कि तारीख क्या थी। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है चोरी चोरा कांड जो हुआ था उसके बाद वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन जो है चोरी चोरा कांड हुआ था उसके बाद वापस ले लिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है सन 1920 में हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था? सन 1920 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट सन 1919 में पारित किया गया था। रोलेट एक्ट जो है सन 1919 में पारित किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। रोलेट एक्ट सन 1919 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? साबरमती आश्रम जो है कहाँ स्थित है? साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में स्थित है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और आपको बताना है कि अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर किस वर्ष शुरू हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो सन 1918 में हुआ था। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह सन 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह जो है सन 1918 में हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 को हुआ था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है सन 1917 में हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चंपारण सत्याग्रह जो है सन 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था वो कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चंपारण सत्याग्रह। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारत कब लौटे थे? अब गए कहाँ थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो गांधी जी भारत कब लौटे थे और कहाँ से लौटे थे, इसका जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी भारत जो है 1915 को लौटे थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है सन 1893 में गए थे। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है 1893 में गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। दोनों क्वेश्चन याद रखना है। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म आप सभी को पता होगा 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी मिस्टेक दिखती है, कोई भी गलती हुई है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे बोलने का तरीका या फिर कुछ कोई भी मिस्टेक आपको लगती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।